हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे, ठीक है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत पे। हमारा जो लेसन स्टार्ट हुआ था तरंग प्रकाशिकी लेसन नंबर 2, इसका आज नंबर भाग 2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज जो समझेंगे वो वेव थ्योरी पर, वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे सर, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की डेली क्लास 10 बजे मॉर्निंग से चलती है, और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की डेली क्लास 8 बजे इवनिंग में चलती है, ठीक है। लाइव चलती है दोनों। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और हमसे कोई भी बात करना है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे कमेंट करेंगे, वहाँ पे डीएम कीजिएगा, आपको जल्दी से जवाब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। और ये कौन सा सिद्धांत दिया गया था, ये क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट माने प्रकाश की तरंग सिद्धांत थी, ये हाइगन्स द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो हाइगन्स ने जो प्रकाश संबंधित हाइगन्स का जो तरंग सिद्धांत था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे पहला जो है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले कि सब क्या था कि सभी प्रकाश स्रोत के चारों ओर गोलीय तरंग व्याप्त होती है। कैसी तरंगे व्याप्त होती है? गोलीय तरंगे व्याप्त होती है। जब ये तरंगे हमारी आँखों की रेटिना से टकराती है तो हमें प्रकाश की क्या होती है? अनुभूति होती है, ठीक है। ये पहला था। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ दूसरा है, ये तरंगे एक काल्पनिक माध्यम ईथर में संचरित होती हैं। ये तरंगे काल्पनिक माध्यम में ईथर में यह यह तरंगे एक काल्पनिक माध्यम ईथर से संचरित होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गाइज, ये क्या है आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट के प्रकाश संबंधित हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, ठीक है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रकाश संबंधित हाइगन्स का तरंग सिद्धांत है, ठीक है। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं, ईथर एक पदार्थ माने नॉन मैटर, ठीक है जिसमें प्रत्यास्था एक जड़त्व का गुण होना आवश्यक है। ओके। ईथर एक अपदार्थ माने नॉन मैटर है जिसमें प्रत्यास्था एक एवं जड़त्व का गुण होना अवश्य होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यास्था का मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है? खिंचाव। जैसे मान लीजिए प्रत्यास्था हमको किस में मिल सकती है? तो ऐसे पदार्थ में मिल सकती है जिसमें हमारा खिंचाव हो। जैसे मान लेते हैं रबड़, ठीक है। क्या होगा? रबड़। और जड़त्व का मतलब होता है, जड़त्व से यहाँ से संबंधित जकड़े रहना, माने एक स्थान अपना जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहना, ठीक है। तो ये गुण इसमें होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे मिल जाएगा आपको, या तो फिर आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होते हैं, हम पूरा डिस्कस किए हैं उस चैप्टर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचित होते, ये मैंने बता दिए। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अति अल्प होता है, माने छोटा। अति अल्प का मतलब होता है एकदम छोटा होता है, ठीक है। अल्प माने एकदम छोटा होता है, तो बहुत छोटा, तथा भिन्न रंगों के प्रकाश तरंगों के रूप में भिन्न होता है, ठीक है। भिन्न रंगों के प्रकाश तरंगे के लिए भिन्न होता है, ठीक है। तो ये था आपका हाइगेंस का सिद्धांत, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि तरंगाग्र क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट माने तरंगाग्र क्या होते हैं। तो देखिए, यदि प्रकाश का तरंग संचरण, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रकाश का तरंग संचरण, हम लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा तरंगाग्र की। तो देखिए, यदि प्रकाश या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है, एक ऐसे तल की कल्पना की जाए कि जिसके सभी कण एक समान कला में कंपन करते हो। देखिएगा ध्यान से, ये आपका फिगर है, एक समान क्या कर रहा है, लंबवत चल रही है, ठीक है।
ये आपकी प्रकाश दिखाई गई है, तरंग किरण दिखाई गई है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं समतल तरंगदार, ठीक है। ये जो आपका है, ये जो इस तरह बॉक्स बना है, ये समतल तरंगदार है, ठीक है। और कहाँ से? ये अनंत से दिखाई जा रही है, ठीक है। तो इस तल को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से एक बार डिफिनेशन पढ़ देते हैं कि यदि प्रकाश या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ऐसे तल की कल्पना की जाए जिसके सभी कण एक समान हो। ये देखिए सब एक समान है, ठीक है। ये जो भी लाइनें हैं एक समान है, कला में कंपन करे तो ऐसे ही को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं, यानी वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे। यहाँ पे फिगर भी है, फिगर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक लंबवत में है और समांतर में है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश जा रही है और इसको हम लोग बोलते हैं समतल तरंगदार। और ये हमारी हो गई क्या? ये जो आ रही है किरणें हो गए, तरंग किरणें, और अनंत से चल रही हैं, ठीक है। तो आई होप क्या होते हैं समझेंगे। इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। ये आपकी गोलीय तरंग की कह सकते हैं, गोलीय तरंगाग्र है ये। यहाँ से भी, यहाँ देखिए स्रोत है, यहाँ से इस प्रकाश को भेजा जा रहा है, ठीक है। और ये आपका जो बन रहा है ये गोलीय तरंगदार बन रहा है, ठीक है। ये गोलीय तरंगदार बन रहा है, इसको किरण बोलते हैं। तो ये भी एक फिगर है, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो हमने हाइगन्स का सिद्धांत पढ़ा था उस पे ये कार्य करता है। अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है आपको। तो सबसे पहले देखिए हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का संचरण सिद्धांत क्या है, या संचरण सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर गोलीय तरंगें व्याप्त होती हैं जो प्रकाश के चाल से चलकर जब हमारे आंखों के रेटिना से टकराते हैं तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ पे स्रोत दिया गया है, ये एक समान तरंगे इनके चल रही हैं और इनके आगे पीछे क्या हो रही हैं, ये आपकी क्या हो रही हैं, ये गोलीय तरंगे व्याप माने निकल रही हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से आँख में जब टकराती हैं, ठीक है, ये आँख आपका है, यहाँ से जब टकराती हैं तो ये हमें क्या होती है? प्रकाश की अनुभूति होती है। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर गोलीय तरंगें व्याप्त होती हैं। किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर गोलीय तरंगें व्याप्त होती हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, इसके चारों ओर क्या हो रहे हैं? ये गोलीय तरंगें व्याप्त होती हैं, हो रही हैं, जो प्रकाश के चाल से चलकर, ये प्रकाश से चाल के चल, ये देखिए प्रकाश आपका जा रही है, ठीक है, ये प्रकाश आपकी जा रही है, इसी से चाल से चलकर हमारे आँख की रेटिना, मान लीजिए हम आँख बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी आँख हो गई। तो यहाँ हमारे आँख की रेटिना पे क्या होती है? टकराती है, तो हमें प्रकाश की क्या होती है? अनुभूति है। किस कहाँ कौन सा सिद्धांत है? हाइगन्स के ये द्वितीयक सिद्धांत है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। हाँ चलिए अगला पढ़ते हैं। दूसरा, किसी भी समय एक समय कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों की विधि को तरंगदार्ढ कहते हैं। तरंगदार्ढ किसे कहते हैं मैंने बता दिए हैं। यदि तरंग स्रोत अनंत है तो तरंगदार्ढ समतल तरंगदार्ढ होता है, और यदि तरंग स्रोत पास में है तो तरंगदार्ढ की गोलीय तरंगदार्ढ कहते हैं, ठीक है। अब तरंगदार्ढ समतल और जो गोलीय तरंगदार्ढ होते हैं दिखाए मैंने उसके दो दो फिगर, ठीक है। अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है? यदि मुख्य तरंगदार्ढ माध्यम में जहां भी पहुंचता है उस स्थान के मध्य कण द्वितीयक तरंगिकाओं के केंद्र और स्रोत बन जाते हैं जो मुख्य तरंग के वेग से आगे की ओर संचरित होते हैं। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका चौथा। किसी समय इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया अनुआलोप नए तरंगदार्ढ के स्थिति को प्रदर्शित करते हैं जो मुख्य तरंग के वेग से समय के साथ आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे आपका द्वितीयक हाइगन्स का द्वितीयक सिद्धांत था। तो आई होप कि समझे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगला जो चैप्टर मतलब अगला जो टॉपिक होगा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल मत किसी, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।